अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जी ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज थ्रू एक्सरसाइज। तो आज हम उससे आगे वाला टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज थ्रू मेडिकेशन। यानी कि अगर हमें इंजरीज़ हैं, हमें चोटें हैं खेल की वजह से, तो हमने मेडिकेशन के ज़रिए इलाज कैसे करना है। ये हमारा फिज़िकल एजुकेशन का टॉपिक चल रहे हैं, तो इसमें ट्रीटमेंट के जो हमारे स्पोर्ट्स इंजरीज़ का सब्जेक्ट है उसके हवाले से हम ये आज का टॉपिक कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मेडिकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द अर्ली मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज while exercise and physiotherapy focus on long-term recovery. Medicines helps control pain, inflammation and infection during the acute early stages of injury. Proper medical treatment helps the athlete recover comfortably and safely, reducing time away from sport. समझ आपको आ गई होगी, मुझे काफ़ी सारी उम्मीद है। Simple meaning: medication is used to control pain, swelling and infection after an injury, allowing healing to occur faster and more effectively. Allowing healing का मतलब तो जख्म का मुंतमिल होना, आराम आना, to occur faster and more effectively. I think you understand. Okay. Role of medication in injury treatment. The main role of medication is symptomatic relief and support of natural healing. Drugs do not directly repair tissues but create conditions for healing by reducing discomfort and inflammation. Major role कौन से हैं जी? Major roles: पेन रिलीफ है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है, एंटीबायोटिक प्रोटेक्शन, मसल रिलैक्सेशन, प्रमोटिंग अर्ली रिहेबिलिटेशन। ठीक है, तो पेन रिलीफ है टू मेक द एथलीट कंफर्टेबल एंड एबल टू रीसेट और बीइंग जेंटल मूवमेंट। सिंपल। एंटी-inflammatory action to reduce swelling, redness and stiffness around injured tissues. Antibiotic protection to prevent or treat infections in open wounds. एंटीबायोटिक प्रोटेक्शन जो है, ठीक है। मसल रिलैक्सेशन टू रिलीव spasms और tension in muscle surrounding the injury. Promoting early rehabilitation. With pain and swelling under control, physiotherapy can start earlier. ठीक है। Note by the above medication is always prescribed by qualified medical professional. Athlete should never self-medicate it. ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये कॉमन मेडिकेशन यूज इन स्पोर्ट इंजरी। ठीक है। एनाल्जेसिक्स है, पेन रिलीवर्स है जी, यूज टू रिड्यूस मिल्ड टू मॉडरेट पेन, हेल्प एथलीट टॉलरेट अर्ली रिहेबिलिटेशन। ठीक है। पैरासीटामोल है, उसमें टेरामोडल है, इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है। NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये रिड्यूस पेन, इन्फ्लेमेटरी एंड स्वेलिंग, कॉमनली यूज इन स्प्रेन, स्ट्रेन जॉइंट्स। एब्रोफेन इसमें, ठीक है। डिक्लोफिनेक, नेप्रोक्सन है, एस्पिरिन है, इस तरह की चीज़ें। मसल रिलैक्स के लिए क्या है जी? हेल्प रिलीव मसल टाइटनेस एंड स्पैम्स फ्लैम फॉलोइंग इंजरी, प्रमोट एंड रिड्यूस डिस्कम्फर्टेबल, प्रमोट रिलैक्सेशन। ठीक है। उसमें है कार्बामोल है, ठीक है, साइक्लोबेंजाफिरिन है। उसके बाद हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज फॉर सीवियर इन्फ्लेमेशन और chronic conditions like tendinitis, can be taken orally or injected at the injury site. ठीक है। प्रेडनिसोलोन है, ठीक है, हाइड्रोकोर्टिसोन है, इंजेक्शन है ये। एंटीबायोटिक है जी, यूज फॉर ओपन वाउंड, एब्रेजन्स एंड सर्जिकल इंजरी टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। एमोक्सिसिलिन है, उसके बाद सिफलिक्सिलिन है। ठीक है। उसके बाद टॉपिकल मेडिकेशन, क्रीम, जेल, स्प्रे।
Applied directly to the skin over injured area to provide localized pain and cooling relief. ठीक है। वुलिनी जेल है, एडक्स है, अल्ट्रा जेल, डीप हीट एज स्प्रे वगैरह। सप्लीमेंट्स एंड सपोर्टिव मेडिकेशन, विटामिन सी एंड जिंक, कैल्शियम एंड विटामिन डी, electrolytes that help tissue repair and immunity, strength bones during recovery, maintain hydration during rehabilitation. Limitation of medication in injury treatment. Limitation भी होनी चाहिए मेडिकेशन, ये ना धुंध नहीं खाई जानी आपने। While medicines are helpful, they have clear limitation. They should never replace reset, exercise or physiotherapy। ठीक है, तो इनकी लिमिटेशन होती है वगैरह, इनका मुकाबला इनके जो उससे नहीं है। मेन लिमिटेशन क्या है जी? टेम्प्रोरी रिलीफ ओनली, तो इसमें सिर्फ आपको अबूरी तौर पर, आर्जी तौर पर आराम है। रिड्यूस सिम्टम्स बट डू नॉट हील डैमेज टिश्यू। साइड इफेक्ट क्या है? लॉन्ग टर्म कैन हार्म लीवर, किडनी एंड स्टोमच हीलिंग लीनिंग। ठीक है, इसका लंबा इस्तेमाल ख़राब करता है। मास्किंग पेन है जी, मास्किंग पेन रिलीफ कैन हाइड इंजरी सिवियरिटी लीडिंग टू परमानेंट रिटर्न टू प्ले। Dependency risk of overuse of painkillers or steroids can lead to dependence or tissue weakness। डिपेंडेंस का मतलब था इंसारी गोले पे करके बैठ जाना आपने। इंडिविजुअल रिएक्शंस, यार मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है, जो आसान चीज़ें हैं, अगर कोई मसला आएगा तो पूछ लीजिएगा आप। ये है ना इंडिविजुअल रिएक्शंस क्या है? एलर्जिक रिस्पॉन्सेज हैं और इनटॉलरेंस में अकर इन सम एथलीट्स। अच्छा, उसके बाद जी नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन, ये कोई ना हल नहीं है। Successful recovery combines medical treatment, enhanced therapy and फिजियोलॉजिकल सपोर्ट। ये आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जी ट्रीटमेंट थ्रो हाइड्रोथेरापी। ठीक है, थेरापी जितनी भी है 3-4 थेरापी हैं, इनका जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। लेक्चर को समझिएगा, पढ़िएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसको आपने सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।